बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक है बच्चे रेट, रेशो। बच्चे इसके बारे में एंड प्रोपोर्शन, हम इसके बारे में आज बच्चे सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है कि ये जो है रेशो, रेशो ये क्या होता है? बच्चे रेशो ना एक्चुअली हमें रेशो बताता होता है कि कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज के दरमियान। हमारे पास ना कोई सी भी दो क्वांटिटीज हैं, उनमें से कौन सी क्वांटिटी कितनी दूसरी क्वांटिटी से बड़ी है या छोटी है, इसका कंपैरिजन होता है। देखिए, अ कंपैरिजन बाय डिवीजन, दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं उनके दरमियान। बच्चे एक क्वांटिटी को इस फ्रैक्शन के ऊपर लिखते हैं, एक को नीचे लिखते हैं। ये क्या है? दो क्वांटिटीज को हमने लिखा है डिवीजन के साथ। किसके जरिए? ऑफ टू लाइक डिनोमिनेट नंबर्स इज कॉल्ड रेशो। अच्छा, अब बच्चे डिनोमिनेट, लाइक डिनोमिनेट नंबर्स होते हैं कि जो आपने फ्रैक्शन के ऊपर लिखा है और फ्रैक्शन के नीचे लिखा है, दोनों का सेम यूनिट हो या दोनों का कोई भी यूनिट ना हो। समझ आ गई बात की? ये जो वर्ड लिखा है ना, लाइक डिनोमिनेट नंबर्स, लाइक डिनोमिनेट नंबर्स का ये मतलब होता है, जो आप फ्रैक्शन में दो नंबर्स लिख रहे हैं, एक नोमिनेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर। बच्चे उन दोनों का या तो एक ही यूनिट है या दोनों का कोई भी यूनिट नहीं है, तब वो क्या कहलाती है? उनके दरमियान जो डिवीजन है, कम डिवीजन के जरिए कंपैरिजन क्या कहलाता है? वो कहलाता है ये रेशो है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है? कंपैरिजन ऑफ टू नंबर विद सेम यूनिट और बोथ हैविंग नो यूनिट। ये जो दो नंबर को कंपैरिजन कर रहे हैं, इनके दरमियान कोई यूनिट अगर है तो दोनों का एक जैसा यूनिट होना चाहिए। यानी कि अगर फ्रैक्शन के ऊपर किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम होना चाहिए। ये अगर मीटर है, ये भी मीटर होना चाहिए। अब ये क्या है? अगर इसका कोई यूनिट नहीं है तो फिर इसका भी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। देखें, रेशो ऑफ 36 to 4। बच्चे 36 की 4 के साथ रेशो, दोनों के साथ किसी यूनिट का जिक्र नहीं है। ये क्या है? 36/4। क्या बन गया? 9/1। यानी कि 30 का मतलब क्या है? 9/1 का 36 इज 9 टाइम्स लार्जर देन 4। 36 जो है 9 टाइम्स 4 से ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है बच्चे, ये एक रेशो है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है 8 माइल्स टू 2 माइल्स। 8 माइल्स की 2 माइल्स के साथ रेशो क्या बन जाएगी? बच्चे देखें, 8 इसका यूनिट माइल्स है, 2 इसका यूनिट भी माइल्स है, दोनों का यूनिट सेम है, तो ये क्या है? ये रेशो कहलाएगी। कंपैरिजन ये वाला 8 माइल्स टू 2 माइल्स, 8/2 क्या हो गया? 4/1। ये क्या शो करता है? 8 माइल इज 4 टाइम्स लार्जर देन 2। बच्चे 8 माइल जो है 2 से कितना लार्जर है? 4 टाइम्स लार्जर है। ये बच्चे एक्चुअली क्या है? ये हमारे पास है रेशो। उम्मीद है रेशो की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है रेट। बच्चे रेट क्या होता है? ये भी बच्चे एक कंपैरिजन ही है, लेकिन अनलाइक डिनोमिनेट है। बच्चे डिनोमिनेट अनलाइक का मतलब क्या है? जो चीज आप फ्रैक्शन के ऊपर लिख रहे हैं और जो नीचे लिख रहे हैं, दोनों का सेम यूनिट नहीं है। एक का यूनिट किलोग्राम है तो दूसरे का यूनिट क्या हो? लेट्स सपोज मेरे पास दूसरे का यूनिट हो, मेरे पास रुपीज। ठीक है, देखिए मेरे पास ये क्या है? अ कंपैरिजन बाय डिवीजन ऑफ अनलाइक डिनोमिनेट नंबर्स विच डू नॉट हैविंग सेम यूनिट। बच्चे दो डिनोमिनेट के दरमियान कंपैरिजन है डिवीजन के जरिए, दोनों का सेम यूनिट क्या है? नहीं है, डू नॉट हैविंग। ये क्या कहलाता है? इज कॉल्ड, बच्चे इज कॉल्ड रेट। उसको ना रेट कहा जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल, आ कार ट्रेवल 55 माइल्स इन 1 गैलन पेट्रोल। बच्चे 1 गैलन पेट्रोल के अंदर एक कार क्या करती है? 55 माइल्स का ट्रेवल कर लेती है। अब बच्चे ये माइल है, ये गैलन है। अब बच्चे ये क्या है? ये कोई और यूनिट है, ये कोई और यूनिट है। अब ये माइल्स टू गैलन के दरमियान अगर हम डिवीजन करेंगे, ये क्या कहलाएगा? ये बच्चे कंपैरिजन ये वाला कहलाएगा रेट। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी रेट की इसकी। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ 4 रेलवे टिकट्स फ्रॉम खानेवाल टू मुल्तान। अगर आप खानेवाल से मुल्तान जाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज 4 टिकट्स की कीमत 1000 है, तो ये रुपीज टू नंबर ऑफ टिकट्स, ये रेट कहलाएगा हमारा। ये क्या है? 1000 डिवाइडेड बाई 4। ये बच्चे ये क्या कहलाएगा? ये बच्चे क्या है? ये 1000 रुपीज है। 4 की किसका? ये 4 का यूनिट क्या है? दिस नंबर ऑफ टिकट्स। ठीक है ना बच्चे, इसका यूनिट है रुपीज, इसका यूनिट है नंबर ऑफ टिकट, ये डिस्क्रीट है। तो बच्चे ये रेशो क्या कहलाएगी? ये वाली डिवीजन, सॉरी, ये वाली डिवीजन क्या कहलाएगी? कंपैरिजन डिवीजन में ये कहलाएगा रेट। ठीक है, इसका यूनिट कुछ और है, इसका यूनिट कुछ और है। ये यूनिट यहाँ माइल था, ये यूनिट यहाँ गैलन था।
यहाँ पे क्या था, यहाँ 8 माइल, ये बच्चे माइल था, और ये क्या था, ये बच्चे 2 मेरे पास जो लिखा हुआ ये भी मेरे पास माइल ही था। बच्चे हमें उम्मीद है समझ आ गई होगी। बच्चे रेशो क्या होता है, दो क्वांटिटीज को डिवीजन के जरिए कंपेयर करना, कौन सी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी बड़ी है सेम यूनिट के साथ, अगर वो कंपैरिजन है तो वो रेशो है। अगर उनका कोई यूनिट भी नहीं है दोनों का, फिर भी वो क्या है, फिर भी वो रेशो है। अगर उनके अंदर इस तरह का सिनेरियो हो कि एक का यूनिट जो है दूसरे से डिफरेंट हो, फिर उन दोनों के दरमियान जो कंपैरिजन है वो क्या कहलाएगा, डिवीजन के जरिए कंपैरिजन वो क्या कहलाता है बच्चे, वो फिर रेट कहलाता है। अच्छा नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अमाउंट बिटवीन टू और मोर पर्सन अकॉर्डिंग देयर रेशो। बच्चे अब ना हम ये सीखेंगे कि एक खास रेशो का रिलेशनशिप हो दो या दो से ज्यादा पर्सन क्वांटिटीज के दरमियान, वैल्यूज के दरमियान, तो उस खास रेशो के दरमियान कोई अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो हमने उनके दरमियान। देखिए ये है लेट ए बी सी अप टू के। बच्चे टोटल के कितने हैं, टोटल पर्सन है, के लोग हैं, लेट ये अली बिलाल कोई और है, इसका कोई और नाम है, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने मिल के ना बच्चे क्या किया है, उनके दरमियान एक रेशो पाई जाती है, ए रेशो बी रेशो अप टू सो ऑन कहां तक है, के तक है। इन सब के दरमियान एक रेशो के अकॉर्डिंग एक कंपैरिजन बनता है। देखिए नेक्स्ट फॉर अ टोटल अमाउंट टी। बच्चे एक टोटल अमाउंट उन सब की इस रेशो के अकॉर्डिंग क्या है, टी है। देन पार्ट ऑफ ईच कैन बी डिफाइंड एज। बच्चे ए को इस टोटल अमाउंट से कितने रुपए मिलेंगे, कितने कितना हिस्सा मिलेगा, पार्टिसिपेशन ऑफ ए, ए ने जितना पार्टिसिपेट किया वो लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ सम ऑफ रेशो, इन तमाम रेशोज को ऐड करने से जो आंसर आएगा यहाँ पे वो लिखेंगे, मल्टीप्लाइड में टोटल अमाउंट ये वाला टी। ठीक है बच्चे ये किसका आ गया, ए का हिस्सा। इसी तरह से अगर हमने इस बी का हिस्सा निकालना हो वो क्या होगा, पार्ट ऑफ बी, पार्टिसिपेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, इनकी रेशो का जो सम आएगा वो लिखे, मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट जो है वो लिखे। ये क्या बन जाएगा, पार्ट ऑफ बी। नेक्स्ट अप टू सो ऑन डॉट डॉट यहाँ लगाया हुआ है मैंने, ये इस डॉट डॉट का मतलब है सी का हिस्सा, डी का हिस्सा, अप टू सो ऑन ये चलते जा रही है। एंड पे लास्ट क्या है, के को कितना हिस्सा मिलेगा, ये क्या है, पार्ट ऑफ के। दिस विल बी इक्वल टू पार्टिसिपेशन ऑफ के का जो पार्टिसिपेशन का हिस्सा था वो पहले के ने कितने इनके अंदर रेशो में पार्टिसिपेशन थी, रेशो की पार्टिसिपेशन है यहाँ पे, ये डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, इन तमाम रेशो का सम मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट। बच्चे उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी, ये हम किस तरह से निकालेंगे। अब बच्चे ये जो हमने पढ़ा है ना इसकी ना एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन के लिए मैं आपको ना कोई चंद एक क्वेश्चन एक या दो प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ, फिर बाकी आप लोग ना खुद से बच्चों ट्राई करेंगे। देख ले अब यहाँ से क्या करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं आपको ना एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करवाता हूँ, क्वेश्चन ये वाला कर ले। तो ये क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये है थ्री चैरिटी एनजीओज हैज ट्राई फॉर फंड रेजिंग टू कंट्रोल पोलियो। बच्चे पोलियो को कंट्रोल करने के लिए तीन चैरिटी की एनजीओज है, कोई तीन उनके नाम रख लें, ए बी सी रख लें। तीन एनजीओ थी चैरिटी की, उन्होंने पोलियो को कंट्रोल करने के लिए फंड रेजिंग के लिए थोड़ी सी क्या की, उन्होंने मेहनत की। एंड देयर पार्टिसिपेशन इज हैविंग अ रेशो ऑफ 2:3:5। बच्चे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फंड रेजिंग के लिए एक ने 2 सेमिनार हेल्ड करवाए, एक ने 3 सेमिनार हेल्ड करवाए और एक ने 5 सेमिनार हेल्ड करवाए फंड रेजिंग के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जाकर। वाइल अ टोटल ऑफ कितने है ये, 1 2 3 4 5 6 बच्चे 10 लाख, कितने, $10 लाख कलेक्टेड। उनके पास फंड रेजिंग में $10 लाख उन्होंने कलेक्ट कर लिए। उसके बाद फाइंड देयर ईच पार्ट, हर एक का कितना कितना हिस्सा है बताएं उसमें, जो उनके पास फंड्स कलेक्ट हुए हैं ये वाले। चलिए मैं इसको ना बच्चे एक क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ, फिर ये एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। ये बच्चे तीनों क्वेश्चन जो है ये आप ना खुद से फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। चले मैं इस साइड को रेज कर लेता हूँ, तो उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों देखिए बच्चे ये वाला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। ये सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का।
कहते हैं 3 चैरिटी एनजीओज हैज ट्राई फॉर फंड रेजिंग टू कंट्रोल पोलियो। पोलियो के मर्ज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फंड रेजिंग के लिए ट्राई किया है। एंड देयर पार्टिसिपेशन इज हैविंग अ रेशो ऑफ 2:3:5। देखें हमारे पास देयर रेशो इज, लेट, बच्चे मैंने फर्ज कर लिया 3 एनजीओज, जो 3 एनजीओज हैं वो कौन कौन सी है, दोज आर ए, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम क्या है, एंड सी। तीसरे का नाम बच्चे हमने रख लिया है सी एज गिवन। बच्चे अब हमें एक चीज गिवन है, क्या गिवन है हमें यहाँ पे कि ए रेशो बी रेशो सी किसके इक्वल है, ए रेशो बी रेशो सी 2:3:5, ये इक्वल है 2:3, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, ये 2:3:5, ये इसके इक्वल हमें रेशो दी गई है। अच्छा फंड रेजिंग के बाद टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट बच्चे हमारे पास जो टोटल अमाउंट जो कलेक्शन हुई है उनके पास फंड रेजिंग में, ये है बच्चे इतने $10 लाख। तो उनके पास $10 लाख कलेक्ट हो गए। हमें क्या कहते हैं हर एक एनजीओ का फाइंड देयर ईच पार्ट, हर एक का बताएं कितना कितना हिस्सा मिलेगा इन 10 लाख में से। तो हम इसे करते हैं सोल्व। देखें जैसा कि हमें मालूम है, वी नो, देखिए यहाँ पे पार्ट ऑफ ए, बच्चे पार्ट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पे यहाँ आएगा पार्टिसिपेशन इन रेशो, ये पार्टिसिपेशन इन रेशो है, ये भी पार्टिसिपेशन इन रेशो है, ये भी पार्टिसिपेशन इन रेशो है। यहाँ आ गया पार्टिसिपेशन ऑफ ए इन रेशो, रेशो में कितनी पार्टिसिपेशन थी, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ रेशो। नेक्स्ट बच्चे मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट। अब बच्चे इसमें इसमें सिर्फ हमने वैल्यूज ही पुट करनी है, तो दिस विल बी इक्वल टू, बच्चे पार्टिसिपेशन ऑफ ए, ये वाली रेशो की वैल्यू ए के लिए है 2, इस ए के लिए, सेकंड क्या है ये बी है, थर्ड क्या है ये सी है। तो यहाँ पे हमारे पास अब बच्चे यहाँ पे ना सम ऑफ रेशो भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे चलें, ये सम ऑफ रेशो, which is sum of ratio will be equal to 2 plus 3 plus 5, this will be equal to 8 plus 2, बच्चे ये 10 बन गया। अब यहाँ पार्टिसिपेशन ऑफ ए इन रेशो ये क्या थी, दिस वाज 2, बच्चे ये 2 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो क्या है, दिस इज 10, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट कितनी थी बच्चे, ये टोटल अमाउंट थी, ये थी 10 लाख। अब बच्चे यहां से इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे पार्ट ऑफ ए एनजीओ। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, बस हमारे पास ये बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 लाख, और डिवाइडेड बाय बच्चे इसको 10 कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास बच्चे बन गया यहाँ पे। बच्चे इनके हिस्से में 2 लाख आएंगे, कितने डॉलर, एनजीओ ए के हिस्से में आएंगे इसमें से। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है पार्ट ऑफ बी एनजीओ। बी नाम की जो एनजीओ है उसका कितना हिस्सा बनेगा, तो मुझे इसी फॉर्मूले में फिर दोबारा से वैल्यू पुट करें, पार्टिसिपेशन ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा, पार्टिसिपेशन ऑफ बी। मुझे बी की पार्टिसिपेशन क्या थी 3, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो क्या था 10, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ आ गया 10 लाख। अब बच्चे इसको फिर सिंप्लीफाई कर लें, तो ये मेरे पास अगेन यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइडेड बाय 10 किया, तो बच्चे ये मेरे पास इनका पार्ट कितना बन गया, 3 लाख। और बच्चे नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास किसके लिए, पार्ट ऑफ ये सी एनजीओ। अब बच्चे इसका पार्ट क्या बन जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख। अब बच्चे इनके हिस्से में कितने आ जाएंगे, दिस विल बी 5 लाख।
बच्चे उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी आपको। तो बच्चे ये मैंने एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाया है ये वाला। तो बच्चे अब ये एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, एक ये है। तो बच्चे ये तीन क्वेश्चन जनाब आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको ना यहाँ पे शायद लाइट सामने से पड़ रही है, आप लोगों को नजर ना आ रहा हो, मैं एक बार रीडिंग कर देता हूँ स्टेटमेंट। हॉस्पिटल वांट टू डिस्ट्रीब्यूट कितने रुपीज है, 1,50,000 बोनस among doctors and nurses इन अ रेशो ऑफ 3:2। अब बच्चे पहले वाली रेशो किसके लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, बाद में नर्सिस लिखा हुआ है, ये नर्सिस के लिए है। हाउ मच डज ईच ग्रुप गेट, हर ग्रुप को कितने कितने रुपए मिलेंगे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड रुपीज कितने 90,000 अमाउंट अमंग, बच्चे ये है इंटरनीज। बच्चे कुछ वहां पे इंटरनीज है, पहले है इंटरनीज, नेक्स्ट है रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स विद अ रेशो ऑफ 2:3:5 के साथ इस अमाउंट को इन तीन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दे। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन ये है, थ्री इन्वेस्टर्स डिसाइडेड टू कल्टीवेट व्हीट, तीन इन्वेस्टर्स ने डिसाइड किया हम क्या करते हैं, गंदम की फसल की काश्तकारी करते हैं। देखिए फर्स्ट इन्वेस्टर इन्वेस्ट 1,50,000, पहले इन्वेस्टर ने 1,50,000 का इन्वेस्ट किया। सेकंड इन्वेस्टर इन्वेस्ट 2 लाख, दूसरे इन्वेस्टर ने 2 लाख इन्वेस्ट किए और थर्ड इन्वेस्टर ने 2,50,000 इन्वेस्ट किए फॉर दिस पर्पज। आफ्टर द क्रॉप इज रेडी, जिस वक्त क्रॉप क्या हुई, मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई, दे गेट कितनी बचे 10,000 मन, बच्चे कितने मन उनको गंदम मिली है 10,000 मन। तो बच्चे कहते हैं फाइंड हाउ मच वीट ईच ऑफ देम विल गेट, बताएं हर एक को इन 10,000 मन गंदम में से कितनी कितनी मन गंदम हिस्से में आएगी। ये क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी, रेट की, रेशो की, और रेशो के अकॉर्डिंग किसी क्वांटिटी को मुख्तलिफ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। मुझे इसमें से किसी का भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज।